नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है देश के नंबर 1 सरकारी यूट्यूब न्यूज़ चैनल KDX न्यूज़ के अंदर। वहीं आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा सब्सक्राइब एवं वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। तो जी हाँ भाइयों बहनों, कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 का बिगुल बज चुका है, जिसके अंदर हर पार्टी अपने प्रचार में जुट चुकी है। वहीं दोस्तों, वीडियो में पूछ के सवालों का जवाब जरूर दें, क्योंकि वीडियो में पूछ के सवालों का जवाब देकर आप भी जीत सकते हैं 50,000 रुपए तक है ना। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ABP न्यूज़, टाइम्स नाउ और फलोदी सट्टा बाजार ने कर्नाटक की 224 सीटों का महा ओपिनियन पोल जारी कर दिया है, जिसको देखते हुए हर नेताओं की नींद उड़ती नजर आ रही है। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक में एक और नई पार्टी का आगमन, आम आदमी पार्टी भी अब की बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 की 224 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो मैं आपके क्षेत्र से हमारी वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वहां किसकी सरकार अब की बार बनती नजर आ रही। तो दोस्तों, भारत में हुई कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का बड़ा प्रभाव कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर क्या इस बार बन सकती है फिर कांग्रेस सरकार, इस वीडियो में देंगे आपको पूरी जानकारी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो बात करें पहली सीट बागलकोट की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें हैं। 7 सीटों में कांग्रेस को बड़ा बहुमत, 4 सीटें प्राप्त होती हुई भाजपा को 2 सीटें, JDS को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करें अगली सीट शिमोगा की, कुल 7 सीटों पर तो भाजपा को 3 सीटें प्राप्त होती हुई, कांग्रेस को 4 सीटें, JDS को 0 सीट और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो वहीं दोस्तों, बात करें कर्नाटक की अगली सीट BBMP दक्षिण की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें। तो 8 सीटें में से ABP न्यूज़ के अनुसार कांग्रेस को 5 सीटें, भाजपा को 1 सीट और JDS को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है। और बात करें बीजापुर की, कुल 8 सीटों पर तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 5 सीटें, JDS को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है KDX न्यूज़ ओपिनियन के अनुसार। तो बात करें चिकमगलूर की, कुल 5 सीटों पर तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस 2 सीटों पर और JDS 2 सीटों पर अपनी धौंस जमाई हुई बैठी है। तो बात करें दोस्तों अगली सीट धारवाड़ की, कुल 7 सीटों पर, तो धारवाड़ की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 4 सीटें, JDS पार्टी को 0 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। मंडुया की कुल 7 सीटों पर बात करी जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस को बेहतरीन तरीके का बहुमत प्राप्त होता हुआ 4 सीटें, JDS को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बेलगाम की कुल 18 सीटों पर बात करी जाए तो भाजपा को 6 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 10 सीटें, JDS पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करी जाए अगली सीट बेंद्रे की, कुल 6 सीटों पर तो भाजपा को 1 सीट प्राप्त होती हुई, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें प्राप्त होती हुई, JDS पार्टी को 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो बात करी जाए BBMP मध्य की, तो यहाँ पर कुल 8 सीटें, तो दोनों कोई समांतर सीटों का आकलन, भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को भी 3 सीटें प्राप्त होती हुई नजर आ रही है। वही तो JDS को 2 सीटें प्राप्त हुई है अब की बार। तो बात करें हावेरी की, कुल 6 सीटों पर तो भाजपा को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें प्राप्त होती हुई और JDS को 2 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। तो बात करी जाए दोस्तों अगली सीट बंगलोर अर्बन की, तो यहाँ पर कुल 7 सीटें, तो 7 सीटों में से 2 भाजपा पार्टी को, 2 कांग्रेस पार्टी को और 3 JDS पार्टी को प्राप्त होती हुई नजर आ रही है अब की बार। तो बात करें तुमकुर की कुल 10 सीटों पर, तो तुमकुर की कुल 10 सीटों पर प्राप्त की जाए तो भाजपा सबसे नीचे 2 सीटें, कांग्रेस और JDS बराबर 4-4 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार। तो बात करें अगली सीट दोस्तों हसन जिला की, हसन जिला में कुल 7 सीटें, तो 7 सीटों में से कांग्रेस को बड़ा बहुमत प्राप्त हुआ, 4 सीटें, भाजपा को 2 सीटें, JDS पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बेल्लारी जिला की कुल 9 सीटों पर बात करी जाए तो कांग्रेस को 5 सीटें, भाजपा को 3 सीटें और JDS को 1 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो बात करें अगली सीट रायपुर की, कुल 7 सीटों पर तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 2 सीटें और JDS पार्टी को भी 2 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो वहीं दोस्तों BBMP उत्तर की कुल 8 सीटों पर बात करी जाए तो 8 में से BJP को 1 सीट, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, JDS पार्टी को भी 3 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है।
तो मैसूर की कुल 10 सीटों पे बात करी जाए तो भाजपा को 3 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें, जेडीएस पार्टी को 2 सीटें और अदर पार्टी को भी 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहा है अब की बार। तो गुलबर्गा की कुल 9 सीटों पे बात करी जाए तो दोनों को समांतर सीटें, बीजेपी को भी 4 सीटें और कांग्रेस को भी 4 सीटों का आकलन बताया जा रहा है अब की बार, और जेडीएस को 1 सीट प्राप्त होती नजर आ रही है। चित्रदुर्ग की कुल 6 सीटों पे बात करी जाए तो भाजपा को 2 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 3 सीटें, जेडीएस पार्टी को 1 सीट और अदर पार्टी को 0 सीटों का आकलन होता हुआ दिखाई दे रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मैं